कैसे हो आप लोग। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मुझे ट्राई करना चाहिए। तो उसमें मतलब विदाउट ज़्यादा प्रैक्टिस किए मैंने एक टॉपिक ऐसे ही गूगल पे सर्च किया और उस पर कुछ आया नहीं। तो उसमें ये था कि आप अपने फर्स्ट जॉब इंटरव्यू के बारे में भी बता सकते हो। तो मैंने उसी के लिए अपना पहला स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई किया है। मतलब सोच तो काफ़ी टाइम से रहा था, 2 3 4 महीने हो गए होंगे, पर जो पहला ऐसा रिकॉर्ड किया है मैंने खुद को, तो ये पहला है। एंड मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ माई ट्रैक रिकॉर्ड नोटेड इन द डायरी। ये मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपने पहले जॉब इंटरव्यू की। तो उस टाइम पे मैं कर रहा था ट्वेल्थ के बाद का ड्रॉप ईयर था। तो उस टाइम पे एसएसबी का फॉर्म निकला हुआ था, उसमें जेई मेंस का स्कोर चाहिए था और बाकी रिजल्ट्स वगैरह, तो उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया था एसएसबी के इंटरव्यू के लिए। उसमें ये था कि इसके बाद 4 महीने का वो बीटेक करवाएंगे खुद की साइड से, देन इसके बाद वहाँ पे आर्मी में प्लेसमेंट होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार जेई में तो मेरे 95% आए हैं, इतने अच्छे नंबर आए तो सिलेक्शन तो पटाख से होगा। ये लो सर आप कहाँ थे, आपके लिए तो है। तो गया, मैं भोपाल में था, है ना, भोपाल एक बार और आ चुका हूँ। तो वहाँ पे था, तो हमने रूम वूम लिया और मम्मी साथ में आई थी। तो फिर सो के सुबह सुबह उठा, नहा धो के एकदम मैं रेडी वेडी हुआ। उस टाइम पर शरीर और ज़्यादा पतला था, अभी भी, अभी तो खैर कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की, पर उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पतला था। तो हो गया, उठ के मैं कोट पैंट पहन के गया इंटरव्यू देने के लिए। अब आदमी अगर 6 महीने से उसने किसी से अच्छे से बात नहीं की हो घर पे, मम्मी पापा भाई के अलावा, उनसे भी दो दो शब्द, उसके अलावा क्योंकि सब दिन भर पढ़ाई में बिजी रहते हैं या उनको किसी से बात करने से मतलब नहीं है, एकदम डिप्रेशन एट इट्स पीक। तो गए सर, तो सर ने क्या देखा वहाँ पे कि सारी लाइन लगी हुई थी, सर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि पहली बार सर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं गया वहाँ पे, बस में चढ़ाया उन्होंने। अब उन्होंने पता है क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि आपके हर एक एक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे, आपके इंटरव्यू से ज़्यादा ज़रूरी। और एक मतलब ज़रूरी चीज़ तो समझो कि एसएसबी का इंटरव्यू है, इसको देखने के लिए तरसते हैं लोग। उसकी तैयारी क्या की है, मैं टॉपर हूँ इतना ही काफ़ी है। ये नहीं देखना है कि आर्मी का इंटरव्यू है तो वहाँ पे कुछ ड्रेसिंग सेंस, कॉन्फिडेंस, ये सब भी मैटर करता है, डाइनिंग एटिकेट्स, कुछ नहीं कुछ नहीं। सर को सर ये है कि मेरा टैलेंट है ना, हो गया। और सर कुछ भी रूल तोड़ के इधर उधर भागे जा रहे हैं, ये वो जो भी है। और थोड़ी नर्वस भी, लोगों से बात करने में भी हिचक पिचक के साथ। जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आई तो वहाँ पे पता चल गया, पहले तो उन्होंने एक दो टेस्ट लिए और वहीं तक में एक आर्मी वाले का लड़का था, मतलब आर्मी में उसके दादा थे, तो उस लड़के से मैं बहुत ज़्यादा, भाई वो बोल रहा था मुझे कि तू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह में जा भाई, तेरे इतने अच्छे रिजल्ट है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं था यार कि पैसे बचाने हैं भाई, पैसे। तो जब वहाँ का उन्होंने वो दिया, एक सीट में बैठा करके ऐसे ना, और बोले कि इंग्लिश में बात करनी है आप लोगों को, कोई टॉपिक है, कुछ समझाओ, कुछ बताओ अपने दिमाग से। आर्मी वालों का होता है अपना कि ये टॉपिक दे दिया, कोई टॉपिक बताओ और कुछ किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करो। तो ये सब चीज़ें देख यार हैं, अब मैं बोलूँ क्या, यहाँ पर कुछ बोलता भी तो जुबान लड़खड़ाने लग जाती मेरी। तो इस तरीके से कर करके भाई हो गया यार। मैंने सोचा हो गया, पर फिर भी जब तक लास्ट तक रिजल्ट नहीं आने तब तक मेरे को लग रहा था। और एक सौ धूप में मैं मरा ला रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है यार, कब ख़त्म हो, उधर से देख रहा हूँ। और एकदम वैसे जो गांव में बच्चे होते हैं ना, सरकारी स्कूल के बच्चे, दूसरी तीसरी क्लास के, जब कोई किसी बड़ी जगह पे उनको ले जाते हैं तो जैसे ऐसे देखते हैं, मेरी में वही हालत थी। मेरी वहाँ पे वही हालत थी, ऐसे देख रहा हूँ, ड्रिल कर रहे हैं वो लोग, मैं भी वहाँ कैसे हो तो सकता हूँ, पर क्या। तो इस तरीके से किया और फिर इसके बाद वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सर एक चीज़ और ख़ास बताऊँ, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आप बहुत अच्छा डिसीजन क्या ले सकते हो कि ब्लॉक कर दो, नहीं। आप क्या करोगे,
आप व्हाट्सएप ही डिलीट कर दो, सिग्मा। और वहाँ पे मुझे अपनी क्लास का एक लड़का मिलता है। वहाँ पे रिजेक्शन के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुई, लेकिन ईगो भी था यार कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं देखता हूँ कि एक और बंदा था, उसका ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी थोड़ी ठीक था, तो वो बोल रहा है यहाँ पे सब बायस था, तो ठीक है, ईगो को वहाँ से सेटिस्फेक्शन दिया, देखिए इसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है तेरा, इसलिए इससे कुछ नहीं होता, इससे कि ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वहाँ पे उस टाइम पे मैं एकदम कन्विंस था कि मेरा टैलेंट है ना वो सबसे महान चीज़ है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो ठीक है, मेरे स्कूल का लड़का था एक, नाम बताना सही क्यों बताना, इसी आइडेंटिटी। तो फिर अब रेलवे स्टेशन पे मिले, कॉल वॉल किया, मैं बोल रहा हूँ भाई व्हाट्सएप नहीं है, गूगल पे कॉल करो, ईमेल पे कॉल करो। ईमेल पे कोई कैसे कॉल करे? अब मैं अपनी आईडी बता रहा हूँ, आईडी में क्या डाला है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। वो बेचारा भाई आईडी नहीं आ रही, अरे भाई करो करो यही आईडी, इतनी अजीब आईडी क्यों? और मैं एकदम कॉन्फिडेंस में, हाँ हाँ यूनिक है, अरे हाँ यार मेरी आईडी तो बड़ी यूनिक है। ज़्यादा सोच रहे हैं साले गंवार, ऐसी आईडी कौन बनाता है, थोड़ी ढंग की बना लेता, यूनिक बनने के चक्कर में एकदम। पर ठीक है जो भी है। फिर इसके बाद फिर गया मैं, तो बातचीत करी उससे, और इसके बाद मैं आया तो एकदम मुंह लटका के आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेजर रिजेक्शन मिला है। और फिर उसके बाद फिर से अपनी तैयारी में आ गया, और उस टाइम तक भी मुझे इस ड्रेसिंग सेंस की या फिर पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस की कोई वैल्यू नहीं पता थी। कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कुछ नहीं होता है, बोलने चलने से कुछ नहीं होता है, टैलेंट इज़ एवरीथिंग। इन सभी चीज़ों में फंसा हुआ था, और इसी की वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी के आगे के 4 से 5 साल गंवाने पड़े।